तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार। सिर्फ आपके लिए लिफाफा खबर शुरू करते हैं। उसके बाद चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और लिफाफा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायल के साथ दिखाई देने वाला फ्रांस ने अपने रुख में परिवर्तन करते हुए कहा कि जिस तरह से गाजा में मासूम बच्चे और नागरिक मारे जा रहे हैं, इजरायल को युद्ध विराम कर देना चाहिए। वहीं इजराइल अपनी बात पर अड़ा हुआ है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि अगर वो युद्ध विराम करते हैं तो ये सरेंडर की तरह होगा। जब तक हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, वो युद्ध विराम का ऐलान नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने एक चुनावी सभा के दौरान निवाड़ी जिला प्रशासन को अगले 5 वर्षों के बारे में सोचते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। निवाड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोपों के बारे में विस्तार से बताए बिना कमलनाथ ने कहा है कि उनके कार्यों के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को एमपी के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। भगवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 जारी करते हुए कहा, समय के साथ घोषणा पत्र की महत्ता धीरे धीरे घटती गई क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने और फिर भुलाने का काम किया है, लेकिन भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपने रोड मैप का जरिया बनाया है। सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने की खबर सामने आई है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। दरअसल स्टेशन पर पिछले 2 दिनों से दिवाली और छठ पर घर जाने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शनिवार को भी स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। इसी दौरान बिहार जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए अचानक भगदड़ मच गई। इस दौरान एक शख्स बेहोश हो गया जिसके बाद में मौत हो गई। दिल्ली में एक बार फिर से शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर 3:36 पर उत्तरी दिल्ली में ये झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 आंकी गई है। अगले सप्ताह उत्तराखंड में लागू होगा समान नागरिक संहिता। इतिहास रचने जा रही है धामी सरकार। जी आपको बता दें कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सूत्रों की बात माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिवाली जेल में ही मनानी पड़ेगी। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली में प्रदूषण पर जारी सियासी घमासान के बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में शुक्रवार सुबह से रुक रुक के हो रही बारिश को छठ मैया का प्रसाद बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब दिल्ली की चिंता खुद भगवान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अल्पसंख्यकों का घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी का कहना है कि यदि वो सत्ता में आई तो फिर 6 महीने के अंदर जाति जनगणना होगी और अल्पसंख्यकों पर खर्चे होने वाली बजट को बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। पार्टी ने गुरुवार को अल्पसंख्यकों का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि पार्टी नौकरियों, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों सहित सभी पिछड़े वर्गों के लिए उचित आरक्षण सुनिश्चित करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को तत्काल प्रभाव से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र की घोषणा अगले साल के मध्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले की गई है। पंजाब सरकार की ओर से जून में बुलाए गए विधानसभा सत्र को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। इसके साथ ही गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की सत्र की वैधता पर सवाल उठाने को लेकर खिंचाई भी की है। अदालत ने गवर्नर को आदेश दिया है कि वो पंजाब विधानसभा से पारित विधेयकों को तत्काल मंजूर करे जिन्हें कई महीनों से अटकाकर रखा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी। इसके जरिए रोजगार को तबाह किया गया और असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया गया। राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी एक हथियार था जिसके जरिए परम मित्र की झोली भरकर उसे 609 से दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स बनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए गए बयान पर इमाम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का बयान वल्गर है। विधानसभा पवित्र जगह होती है, वो आम रोड पर बैठक या किसी घर में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने बयान पर दुख जताते हुए आहत हुए लोगों से माफ़ी मांग ली है।
दिवाली के मौके पर करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके लिए ट्रेन टिकटों की मारामारी रहती है। फेस्टिवल सीजन में ट्रेन का टिकट आसानी से मिलना किसी सपने के सच होने जैसा ही होता है। इस बीच ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है ताकि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके। वहीं पहली बार फेस्टिवल सीजन में स्पेशल ट्रेन के तौर पर वंदे भारत भी चलाई जा रही है। दिल्ली से पटना के बीच वंदे भारत को चालू किए जाने के बाद अब दक्षिण रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से बुधवार को मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये भेंट बेंगलुरु में डिप्टी CM के आवास पर हुई। न्यूज़ एजेंसी ANI ने एक तस्वीर जारी की जिसमें शिवकुमार को सूर्या फूलों का गुलदस्ता सौंपते नजर आ रहे हैं। इस मीटिंग के दौरान भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच क्या बातें हुई, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि इसे लेकर राज्य की सियासत जरूर गर्मा गई है। राजधानी दिल्ली हाँफ रही है। हवा की सेहत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए GRIP 4 के सारे नियम लागू कर दिए गए हैं। बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया है। ऐसे में एक साथ कई बीमारियों के अटैक करने का खतरा बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रहे एथिक्स पैनल ने 500 पन्नों की अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में पैनल ने सिफारिश की है कि TMC सांसद को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। पंजाब सरकार के 7 बिलों को अटका कर रखने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तल्ख टिप्पणी करते हुए गवर्नर से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि शुक्रवार तक आप बताएं कि सरकार की ओर से दिए गए 7 विधेयकों पर आप अब तक क्या एक्शन लिए हैं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि गवर्नरों को सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद ही काम शुरू नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार और राज्यपालों को अपने विवाद आपसी चर्चा से ही निपटा लेना चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन के खिलाफ PFI की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले उसे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान पर मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस मामले में एक्शन न लेने को लेकर पुलिस को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और 2 सितंबर को स्टेज पर मौजूद रहे शेखर बाबू पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना ड्यूटी में लापरवाही है। कथित शराब घोटाले में ED की ओर से भेजे गए समन पर विवाद और गिरफ्तारी की आशंका के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में बुलाई गई इस बैठक के बाद अटकलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी और सरकार को लेकर कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका ने फारस की खाड़ी में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी को भेज दिया है। अमेरिका के इस फैसले को ईरान के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, जो लगातार ये कह रहा है कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके तो हम युद्ध में उतरेंगे। ऐसे में अमेरिका के इस कदम को ईरान की घेरेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है।